धनुराशि के दोस्तों नमस्कार। आज 14 जून शनिवार। दोस्तों बहुत अच्छा दिन है आपके लिए आज का। शनिवार के दिन आपको कुछ उपाय शनि की ढैया के लिए कर लेने चाहिए। जैसे असहाय को खाना खिला दें, एक दिया पीपल पे जला दें, शनि मंदिर में कुछ बांट के आ जाएं, काले चने, उड़द की दाल, सरसों का तेल, और अपने आप को सात्विक रखें। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लें और हनुमान जी का जाप ज़्यादा करें, क्योंकि शनि की ढैया धनुराशि वालों पर शुरू हो चुकी है। लगभग 3 महीने होने वाले हैं और अभी तक तो ठीक ही है सब। शनि ने कुछ ऐसा दिखाया नहीं, राहत है। दोस्तों हमें अपने जीवन में कोशिश करते रहना चाहिए। ना जाने क्या बात, कौन सी कोशिश हमें कामयाब की तरफ धकेल दे। कुछ दोस्त बहुत ही ज़्यादा बेचैन, जिंदगी से मुंह खत्म वाली बात है। जब भी देखो फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, बस इस तरह करेंगे जैसे पता नहीं क्या लेके आए थे और सब कुछ इनका लुट लुटा गया। बिल्कुल दोस्तों, जो मिल रहा है हमारे कर्मों का मिल रहा है। हमने जो खेत में बोया था वही काट रहे हैं फसल। इसमें किसी का कसूर नहीं है। अब इस फसल को कोई चेंज नहीं कर पाएगा। अगर आपने आम बोया था तो आम ही मिलेगा। आप वहाँ आपको खंजूर तो मिलने वाली नहीं। तो इसलिए आप हंसी खुशी काटें, वो किसी को दोष ना दें। जो बोया आपने बोया, जो काटना आपने काटना है। हम जैसे लोग तो आपको इधर उधर की बातें करके थोड़ा सा उलझा सकते हैं, लेकिन आपने सुलझना, आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से बीज बोए थे, किस क्वालिटी के थे बीज, और उसी क्वालिटी की आपने फसल काट लेनी है। आप मेहनत करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जीवन को अर्थ और महत्व तभी मिलता है जब हम अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने में शनि महाराज की कृपा आप पर पूरी बनी हुई है। शनि की ढैया की कृपा का पूरा पूरा फायदा उठाना आपके लिए हितकर होगा। और साथ में बृहस्पति, अतिचारी बृहस्पति जी का भी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि साथ में घर में बृहस्पति जी आके काफी कुछ आपके लिए नया करने वाले हैं। शनि की ढैया होने से आपको थोड़ा सा, वैसे तो राहत है, लेकिन जब आपके दिमाग में आता है शनि की ढैया, तो फिर राहत भी आपको आफत लगती है। ऐसा ना सोचें। आपको कई बार कहा है कि इसको पॉजिटिव वे में लेके चलें तो सब चीजें आपके हक में होती चली जाएगी। दोस्तों थोड़ा राहत महसूस तो कर ही रहे होंगे और कुछ बदलाव होना भी तय है। आपके गए सालों में जो आपका नुकसान हुआ होगा, शनि महाराज आपको वो सारे घाटों से बाहर लेकर आएंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है। देखते चलो शनि महाराज आपको क्या क्या देके जाते हैं। अब लेने वाले बनो, बस अपने बर्तन को सीधा करके रखो। ये ना हो कि वो देने पे आए तो अपने बर्तन ही उल्टा रखा हो। अब बहुत सारी परेशानी
झेल रहे थे, अब भी झेल रहे हैं, लेकिन वैसी नहीं जैसी पहले झेले थे। अब कोई ना कोई रास्ता आपके सामने जरूर आ ही जाता है। जो दंपति संतान का सुख चाह रहे थे, उनकी चाहत भी शायद अब पूरी हो सकती है, कृपा अगर बन गई तो भगवान की। आप अपने कर्म पर पूरा ध्यान भी रखें और विश्वास भी रखें। कई धनुराशि के जातक पिछले 10 साल से बहुत कष्ट सह रहे थे, अब कई 30 साल से कष्ट सह रहे थे। अब बताओ, 30 साल से कष्ट सह रहे हैं धनुराशि वाले। आप तो 10 साल में ही बता रहे हैं मैं कष्ट सह रहा हूँ। 30 साल कष्ट सहते सहते यहाँ तक वो पहुंचे हैं। दोस्तों, अपने कष्ट के समय में जो आपने पुण्य किए थे, अब उनका फल मिलने का समय भी आ गया है। तो उन पुण्य को आपने और बढ़ाने की अब चेष्टा करनी है, हिम्मत दिखानी है कि वो पुण्य और बढ़े। इस समय कुछ नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। इस समय आपका जरूर लाभ होगा और आपको इन नए अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। इस मौके को अपने आलसीपन की आदत द्वारा हाथ से ना जाने दें। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आप कोशिश करें कि व्यापार में आपके पुराने कस्टमर आपसे खुश रहें, उन्हें इग्नोर मत किया करें। आज का दिन धनुराशि के उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो काफी दिनों से रोजगार की तलाश में, अब लगता है उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। आपके बृहस्पति देव ऐसा संकेत दे रहे हैं। अब सोच समझकर शांत मन के साथ ही कोई निर्णय ले तो भविष्य में लाभदायक रहेगा। किसी भी दुविधा में ना पड़े। आप अपना मार्गदर्शन आप खुद करें। आप अपने गुरु बने और अपने आप को चेला बनाएं। आप पे गुरु, आप पे ही चेला। तो आपको कोई ज्ञान दे नहीं सकता धनुराशि वालों को, ना आप ज्ञान लेना चाहते हैं। हाँ, अपने आप को आप ज्ञान दे सकते हैं। इस समय ऐसा माहौल बना है कि आप अपने आप को ज्ञान देते हुए आगे बढ़ें। आपको आज अपने कार्य क्षेत्र में सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। किसी के साथ भी बेवजह की बहस में ना पड़ें। किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करें, क्योंकि वह तुम्हारा मौन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा सामने वाला, क्योंकि उसकी आदत है हमेशा बहस करने में तत्पर रहने। ऐसे लोगों से दूरियां बनाकर रखें तो आपके लिए अच्छा दिन साबित होगा। दोस्तों, मौन वाली मैंने शायद आपको कहानी सुनाई थी, नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन 1 मिनट की है, सुनाई देता हूँ, शायद आपके उसमें काम आ जाए। कभी कभी कई चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान की लाइफ में काम आ जाती हैं। हमें भी कई बार ऐसे मैसेज आते हैं, उसमें हमें बहुत फ़ायदा हो जाता है उस मैसेज को। वो तो अपनी तरफ से गुस्से में भेजता है, लेकिन हमें फ़ायदा हो जाता है उसका। तो एक घुड़सवार, जून का महीना था, यही महीना होगा, जून का गर्मी का महीना था, और दोपहर का समय 2-2:30 बजे का समय होगा, बिल्कुल सूरज सर पे। और घुड़सवार ने देखा एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे अपना घोड़ा बांधा और खुद थोड़ा सुस्ताने लगा। तो तभी क्या देखता है कि एक व्यक्ति अपना गदा लेके वहां पहुंच गया कि मैं अपना गदा यहां बांध दूंगा इस घोड़े के साथ। उस घुड़सवार ने निवेदन किया, रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, विनती की कि महानुभाव, इतने पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी पेड़ में बांधोगे क्या, और किसी पेड़ के नीचे बांध दें? नहीं, ये पेड़ आपने खरीद लिया क्या? मेरे गधे का मन है कि यहीं बंधेगा तो यहीं बंधेगा। कमाल है भाई,
कैसे इंसान हो आप? मन आपका है कि गधे का? गधे को आप चला रहे हो, गधा आपको चला रहा है? आप अपने काम से काम मत रखो, मेरा गधा यहीं बंधेगा। तो उस घुड़सवार ने बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरा जो घोड़ा है बहुत ही अड़ियल है, गुस्सेल है, अक्कड़ है, लड़ाकू है, ये नहीं बर्दाश्त करेगा गधे को, ये आपके गधे को मार देगा। देख नहीं रहे कैसे हट्टा कट्टा है, एक दुलत्ती नहीं सह पाएगा तुम्हारा गधा इसकी। ऐसे कैसे मार देगा, मार के दिखाए। उसने जबरदस्ती गधा उस पेट पर बांध के और खुद चला गया पानी लेने। अब जब वापस आया तो देख रहा है कि उसका गधा छटपटा रहा, जमीन पे है, और थोड़ी देर में ही गधे ने प्राण छोड़ दिए। अब इसने कहा कि तुमने जानबूझ के मेरे गधे को मरवाया, अपने घोड़े से, अपने घोड़े को उकसा के मेरे गधे को मरवा दिया। और उसने कहा भी कि मैंने आपको पहले से कहा था कि मेरा जो घोड़ा है बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, गुस्सेल है, आपने माना नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। पुलिस आ गई, पुलिस दोनों को पुलिस स्टेशन ले गई, रात को पुलिस स्टेशन में रहे, सुबह कोर्ट में पेश किया गया। जज साहब ने पूछा क्या मैटर है, वकील साहब ने सारा मैटर बताया कि ऐसे ऐसे बात है, गधा मर गया, इसने, इसके घोड़े ने मारा, और ये कह रहा है कि इसने जानबूझकर अपने घोड़े को उकसा के तब मेरे गधे का मर्डर करवाया। जज साहब ने उस घुड़सवार से पूछा, हाँ जी बताइए, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? ये तो आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा कि आपने इसके गधे को मरवाया, तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, कुछ सफाई में कुछ बोलना तो बोलो। और जज साहब ने एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, बोले ही ना घुड़सवार कुछ, बिल्कुल शांत मौन, जैसे मौन व्रत रखा हो। जज साहब ने कहा गूंगा है, बोल नहीं सकता क्या? तभी वो गधे वाला व्यक्ति शुरू हो गया, नहीं नहीं जैसा गूंगा कहाँ से है, कल तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा था यहाँ गधा मत बांध, मेरा घोड़ा अड़ियल है, झगड़ालू है, गुस्सेल है, ये मार देगा तेरे गधे को। चीख चीख के जैसा मेरे को कह रहा था, बार बार कह रहा था मेरे को कि मेरा घोड़ा ऐसे है, यहाँ मत बांध। अब जज साहब को सब बात सारी समझ आ गई कि उस व्यक्ति की चुप्पी में ही सारी सच्चाई छिपी हुई है। जज साहब ने अपना फैसला सुनाया कि भाई सुन, गधे को तो तूने ही मरवाया है, उसका कोई कसूर नहीं, तू खुद ही बता रहा है कि वो चीख चीख के तेरे से कह रहा था कि मेरा घोड़ा गुस्सेल है, लड़ाकू है, अड़ियल है, तो तूने गधा क्यों बांधा वहां पर? जब एक व्यक्ति तेरे को कह रहा है, वो अपने घोड़े की आदत को जानता है, तू अपने गधे की आदत को जानता है। तो जज साहब ने कहा कि तूने ही अपना गधा मरवाया, अब तेरे को जुर्माना देना पड़ेगा, और इस व्यक्ति को खामखा तंग किया, इसको जुर्माने के रूप में पैसे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों कई बार आपकी चुप्पी आपको बेगुनाह साबित कर देती है, इसलिए ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। इस समय तो धनुराशि वालों को बिल्कुल शांत मन से अपना काम करते रहना चाहिए, और बस भगवान का नाम लें और भगवान के फैसले का इंतज़ार करें कि भगवान क्या फैसला करता है। दोस्तों भगवान ने जब इंसान को बनाया, निर्माण किया, तो उसने उसे दो थैलियां दी, इसमें एक थैली सामने लटकाओ और दूसरी थैली अपनी पीठ पे लटकाओ। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और भगवान ने उसे एक हिदायत विधि की, हमेशा तुमने केवल सामने वाली थैली पर ध्यान देना है, पीछे की थैली पर नहीं। समय बीतता गया और व्यक्ति हमेशा आगे की थैली पर नजर रखकर चलता रहा, जिसमें उसकी अपनी कमियां थी
वह उन कमियों को सुधारता गया और सफलता की ओर बढ़ता गया। धीरे धीरे उसने अपनी हर कमी को दूर कर लिया और आगे बढ़ता गया, जबकि पीछे वाली थैली जिसमें दूसरों की कमियां उसने कभी नहीं देखी, लेकिन नदी में स्नान के दौरान गया होगा, कुंभ के मेले में गंगा में स्नान के बाद उसकी थैलियां अदल बदल हो गई। अब उसकी नज़र पीछे वाली थैली पर तो जो सामने थी अब वो पीछे जा चुकी थी। इसमें उसे केवल दूसरों की गलतियां, दूसरों की कमियां ही दिखने लगी। वह सोचने लग गया कि बच्चे गलत हैं, पड़ोसी बेकार है, पत्नी गलत है, सरकार भी ठीक काम नहीं कर रही। अब वह हर किसी में केवल खामियां ही देखने लगा। खुद को छोड़कर सब में खामियां, खुद ठीक है, खुद में कोई कमी नहीं है, बस सामने। तो वो थैला बदल गया, जो दूसरों की खामियों वाला थैला आगे आ गया और अपने में खामियों वाला पीछे चला गया। तो दोस्तों, तब से ये चलता आ रहा है कि इंसान अपनी कमी नहीं देखता, सामने वाले की कमी देखता है। अपनी गलतियां नजर नहीं आती, दूसरे की गलतियां नजर आती हैं। दोस्तों, पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर में, किससे कहूं कि पांव के कांटे निकाल दे। धनुराशि वालों का तो हाल ये हुआ इस समय कि पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर में, किसे कहूं कि पांव के कांटे निकाल दे। वो कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। वो कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, बस आप तो इंतजार में बैठो। धनु राशि के दोस्तों, आप इस समय रह रहे हो कलयुग में। सबको मालूम है कि हम किस युग में रह रहे हैं। हम रह रहे हैं कलयुग में और पालन करते हो सत्ययुग का। कलयुग को जो बात अच्छी लगेगी नहीं लग सकती। तो कलयुग क्या करता है, अब वो आप पर कुछ पहाड़ तो कर नहीं सकता, बिगाड़ कुछ सकता नहीं, तो फिर वो क्या करता है, कलयुग का पालन करने वाले लोगों को सुंदर बना करके, सुखी बना करके आपको दिखाता है। कलयुग की देख, मांस खाने वाला, मदरा पीने वाला, उल्टे सीधे करने वाला, देख कितना सुखी है, घूम रहा है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ी में घूम रहा है। तू देख कितना राम नाम श्याम श्याम राधा राधा जपता रहता है, कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम मंदिर जाता है, फिर भी दुखी है। आपके मन संशय प्रकट होता है, आपके मन में संशय प्रकट होता है। और जैसे संशय कौन प्रकट करवाता है, कलयुग ही करवाता है, क्योंकि वो आपको छेड़ नहीं सकता, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए वो उन लोगों को सुखी दिखाता है। वो है नहीं सुखी, सुखी है नहीं है वो, लेकिन आपको दिखाता है, बल्कि महादुखी हैं वो लोग महादुखी हैं, पर लोग पर आपका कलयुग ऐसा दिखाता है कि देखो मेरे नियमों का पालन करने वाले कितने सुखी हैं, और तुम सब लोग सत्ययुग के द्वापर का पालन करते हो, कितने दुखी हो। त्रेता का, सत्ययुग का, द्वापर का पालन करते हो और इसीलिए तुम दुखी हो। राम को जपते हो, कृष्ण को जपते हो, है ये कलयुग का काम है। इसलिए आप मत डोला करो। आधे में ऐसी तो यही होते हैं जी, हम इतना पाठ पूजा करते हैं, हम ही क्यों दुखी हैं। तो आपको कलयुग चिढ़ाता है, वो भी कहता है कि तुम भी आ जाओ, तुम भी सतयुग के द्वापर की त्रेता की बात ना करो, तुम भी आ जाओ, इनकी तरह ही आ जाओ, तुम भी बन जाओ, ऐसे बन जाओ। पर आपने बनना नहीं है। आपके राशि के स्वामी बृहस्पति हैं,
ग्रहों के जो गुरु हैं, और कृष्ण जी ने कहा है कि ग्रहों में मैं बृहस्पति हूं। दोस्तों, यह संसार एक अंधा कुआं है। हम आप सब लोग जानते हैं कि मौत एक दिन आनी है, फिर उसी मौत को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रहे। मानव का लक्ष्य क्या है? हमारा ये जीवन विश्राम कहाँ होगा? हमारा गंतव्य क्या है? डेस्टिनेशन क्या है? मृत्यु। और जब हम को पता है कि हमारा डेस्टिनेशन मौत है, तो फिर क्यों ना उस मौत को सफल बनाने का कुछ कार्य किया जाए, कुछ प्रयास उस ओर भी किए जाएं। मौत को सफल बनाने का उद्देश्य चित्त में रखना, यही मानव का लक्ष्य होना चाहिए कि मेरी मृत्यु सफल हो। मृत्यु के बाद मुझे कहीं कोई गिलानी न रह जाए कि मैंने ये नहीं कर पाया, मुझसे ये नहीं हो पाया। तो हमें अपना जीवन तो संवारना ही है, साथ में अपने मौत को भी संवारना है। दोस्तों, ये राशि में चीज़ें आप सुनते तो है नहीं। आप बस 2-4 मिनट की राशि अपने काम की सुनते हो ग्रहों की, बाकी कुछ अच्छी चीज़ें सुनते नहीं हो। कोई बात नहीं, कभी कभी आस्ता आस्ता मेरा काम भी वही है कि पत्थर पे रस्सी चलते चलते खड्डा हो जाएगा। मैं अपनी बात रखता रहूँगा और आप अपने दिमाग से चलते रहो। सबको पता है कि ज़िंदगी बेहाल है, फिर भी एक दूसरे से पूछते फिरते हैं क्या हाल है, क्या हाल है, बताओ क्या हाल है। जिंदगी अगर इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। और ये सच भी है कि जिंदगी इतनी बुरी होती, जिंदगी तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुला कर ना जाते। जिंदगी को इतना सीरियस ना लो दोस्तों। जहां जो जिंदा कोई नहीं जाएगा, यहां से जिंदा कोई नहीं बच के जा सकता। ये ऐसी प्रभु ने लीला खेली है, न तिनका ले जाओगे न जिंदे बच के यहां से जाओगे। ये प्रभु की लीला है दोस्तों। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, कलयुग है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। पहले घर के बाहर आदमी तैनात किया जाता था कि कोई कुत्ता घर के अंदर ना आ जाए, और आज कुत्ता तैनात किया जाता है कोई आदमी घर के अंदर ना आ जाए। पहले लोग घर पे खाना खाते थे और शौच के लिए बाहर जाते थे, आज लोग बाहर खाने को जाते हैं और घर में शौच के लिए जाते हैं। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाया करती थी और नाचने वाली बाहर से आया करती थी, और अब खाना बनाने वाली बाहर से आती हैं और घर की औरतें नाचती हैं। पहले साइकिल चलाने वाले को गरीब समझा जाता था, आज लोग लंबी लंबी गाड़ी में बैठकर जिम जाते हैं और वहां जाकर साइकिल चलाते हैं। तो कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान दोस्तों, कैसा जमाना बदल गया। आप अभी भी मंगल शनि राहु केतु पे अटके हुए हो, कैसे बने की बात। मित्रों, अगर किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखाई दें, और जब उसके घर से वापस आओ तो अपनी जबान पर काबू रखो ताकि उसके राज और इज्जत दोनों सलामत रहे। ये धनुराशि वालों के लिए स्पेशल है, क्योंकि आप बहुत सात्विक लोग हो। एक छोटा सा प्रसंग है दोस्तों। एक बहुत बुजुर्ग आदमी, बहुत नेक, बहुत भोला था, सीधा था, बिल्कुल धनुराशि वालों जैसा। पैसा बहुत था, उसके बाद मेहनत से पैसा कमाया था उसने, ईमानदारी का पैसा था। लोगों ने कहा गाड़ी खरीद लो बाबा, क्यों पैदल चलते हो।
अरे गाड़ी तो खरीद लूँ, तुम नहीं जानते आजकल कलयुग है, मुझे चलानी आती नहीं और लोगों ने कहा है ड्राइवर रख लो। अजी बड़ी बेईमानी करते हैं, जमाना बेईमानी का जमाना है, मैंने सुन रखा है। ड्राइवर सामान बदल लेते हैं, लोग कहते हैं आप साथ ही रहोगे कैसे बदलेगा सामान, गाड़ी ले लो। लोगों के कहने से गाड़ी नहीं खरीद ली। अब गाड़ी खरीदी, चलानी तो आती नहीं थी, ड्राइवर रख लिया। अब निकले पहले दिन ही ड्राइवर के साथ, चलो ही मत्था वृंदावन चलते हैं, वहाँ दर्शन करके आते हैं ठाकुर जी के। अब ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, बाबा ड्राइवर से पूछता है कि सुना है कि तुम सामान बदल लेते हो गाड़ी में से। ड्राइवर हंसा, कहता बाबा ऐसी बातें क्यों करते हो। थोड़ी देर में ड्राइवर ने बाएं हाथ मुड़ना था तो उसने इंडिकेटर चला दिया। इंडिकेटर चला तो बत्ती जली अंदर और थोड़ी सी टक 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 की आवाज भी आई। अब उसने दायां जला दिया, टक टक टक। क्या कर रहे हो भाई? दाएं मोड़ रहा हूं। अरे पूछ के मोड़ लेना, ऐसे हाथ दे दे बाहर खिड़की से, ये क्या चला रहा था, इसको बदल लाइट। अब गाड़ी थोड़ी आहिस्ता हुई तो पूछा क्या कर रहे हो? कहा कि गियर बदल रहा हूँ, गियर। ड्राइवर ने कहा गियर बदल रहा हूँ बाबा। अच्छा गियर बदल रहे हो, हमारे सामने ही, पहले दिन ही हमारे सामने ही बदल रहे हो? जब हम नहीं रहेंगे तो पूरी गाड़ी बदल डालोगे, पूरी की पूरी गाड़ी बदल डालोगे। मैं तो पहले ही मना करता था कि गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, मेरे पीछे पड़ के इन्होंने ले ली। मत बदलो भाई, नई गाड़ी है, नई गाड़ी में तुमने अदल बदल शुरू कर दिया। और मेरे बैठते बैठते ही तो दोस्तों ऐसे भोले भोले आदमी भी जिंदगी में होते हैं। तो दोस्तों जहां हजार कारण होते हैं, तब भी आदमी पसंद नहीं होता। बड़ा घर हो, धन हो, बड़ी गाड़ी हो, पुत्र हो, फैक्ट्री हो, शोरूम हो, सुख संपत्ति हो, सुख सुविधा हो, तब भी आदमी पसंद नहीं हो सकता। यह दुनिया दुखी लोगों की है, मगर दुखी लोगों की भीड़ है। जहां तुम हंसने लगोगे आकरण, लोग कहेंगे पागल हो गया क्या। अगर आप कहोगे कि हंसी आ रही है, कोई कारण नहीं, फैली जा रही है, भीतर से उठ रही है लहरें, लहरा रही हैं, लोग कहेंगे इसका तो बस दिमाग खराब हो गया। यहां तो तुम शक्ल बनाकर चलो, उदास रहो, पीड़ित रहो, चिंतित रहो, भयभीत रहो, तुम्हारी शक्ल देखकर इंसान तो क्या भूत प्रेत भी डरे। तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई अड़चन नहीं है, तो सब ठीक चल रहा है। तुम आदमी जैसे आदमी होना चाहिए, वैसे आदमी हो, लेकिन तुम मुस्कुराने लगो, तुम हंसने लगो, तुम गीत गुनगुनाने लगो, तो तुम राह के किनारे खड़े होकर नाचने लगो, बस तुम पागल साबित कर दिए जाओ। तो दोस्तों आज के युग में हंसना भी अपने आप को पागल कहलाने जैसा होता है। हंसने का भी लोग कहते हैं कारण, क्योंकि जबकि हंसी और किसी को नहीं दी, सिर्फ मनुष्य को दिया। छोटी सी कहानी दोस्तों, एक आदमी के पास काफी संपत्ति थी। एक बार उसके पास एक आदमी आया कि मैं पहाड़ बेचना चाहता हूँ, इसमें सोना है, सोने की खान है। उसने सोचा सारी संपत्ति बेचकर इस सोने वाले पहाड़ को खरीद लेता हूँ, इसी आशा में कि अब तो धन ही धन हो जाएगा। लेकिन संयोग की बात,
पहाड़ बिल्कुल सोने से खाली था। बड़ी खुदाई की उसने, यहाँ खोदा, वहां खोदा, इधर खोदा, उधर खोदा, थकने लगा। पहाड़ पर बड़ी गहराई खुदाई की, लेकिन आखिर थक गया, सोना ना मिला। उसने अखबारों में विज्ञापन दिया कि मैं पूरा पहाड़ खोदने के सारे यंत्रों के साथ बेचना चाहता हूँ। उसके मित्रों ने कहा, कौन खरीदेगा? अब तुम बेकार विज्ञापन में पैसा खराब मत करो। तुम्हारी खबर तो सारे संसार में पहुंच चुकी है। सबको पता हो गया कि तुम पहाड़ में कुछ नहीं मिला तुम्हें, सब तुमने गवा दिया। इसमें इसके पीछे पहाड़ में कुछ नहीं मिला। अब कौन पागल गवाएगा अपना पैसा? उसने कहा, मैं ही अकेला पागल थोड़ा हूं, इतने बड़े संसार में एक आधा तो मेरे जैसा और भी होगा। वो आदमी बर्बाद हो गया, तुम देखते नहीं? उसने कहा, जहां तक उसने खोदा वहां तक सोना नहीं है। ये ठीक है, खुदाई आगे भी तो हो सकती है। और जो खरीदने आया उसके दोस्त उसको कह रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो आदमी बर्बाद हो गया, तू भी बर्बाद ना हो जा, कुछ ना मिलेगा। लेकिन वो धुन का पक्का कहता, उसने जहां तक खोदा है उतना तो मेरा पैसा बच गया खुदाई का, अब आगे और खोदूंगा तो शायद बात बन जाए। उसने कहा कि खुदाई आगे भी हो सकती है। वह आत्मविश्वासी व्यक्ति था। एक कोशिश और कर लेते हैं, क्या जाएगा। अब पहाड़ खरीद तो लिया ही है, अब खरीद लिया है तो इसमें से सोना भी निकलेगा, पक्का निकलेगा। दोस्तों, आप हैरान होंगे, सिर्फ एक हाथ खुदाई करने पर दुनिया की सबसे बड़ी खदान मिली सोने की। तो कभी दिशा गलत होती है तब तो मिल ही नहीं सकता, कभी दिशा भी ठीक हो तो तुम पूरे नहीं जाते, कभी तुम जाते हो तो आखिर में चूक जाते हो, एक हाथ के फैसले से भी लौट आते हो। इसलिए आप जल्दी निर्णय मत लो कि जीवन व्यर्थ है। धनुराशि वालों, दोस्तों, आपका जीवन बहुत ही कीमती है, ये जीवन व्यर्थ नहीं है। और थोड़ा सा एक हाथ का फासला और एक दाव और लगा के देख लो। अब तो कुछ रहा नहीं गंवाने को, अब तो आना ही आना है। तो इसलिए ज्यादा परेशान मत हो, अपने कर्म करो। दोस्तों, वो एक समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। हमारी कमियां लगाने में लगे हुए हैं, वो एक समुंदर खंगालने लगे हुए हैं। आपकी कमियां लोग निकालते हैं। आप खुश हों कि कोई तो आपका शुभ चिंतक है जो आपको आपकी कमियों की जानकारी दे रहा है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप बिना बात से लोग आपसे जलते क्यों हैं? वे वजह से ही आपके विरोध में क्यों हो जाते हैं? क्या खास है आपकी राशि में? क्यों ईर्ष्या करते हैं आपसे? क्यों बहुत जल्दी आपको नजर लग जाती है? क्यों आपके काम अटक अटक कर बनते हैं? आखिरी मोमेंट पर ही पूरे होते हैं आपके काम, जबकि आप इतनी ईमानदारी के साथ सभी से रिश्ते ईमानदारी से निभाते हैं, अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से जीते हैं, कभी भी आप किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी लोग आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, अपने आप ही आपके दुश्मन बन जाते हैं, बिना कारण ना लेना ना देना। आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि यह आपसे दुश्मनी पाले बैठा है। आप सोच कर देखो कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है?
कल तक जो आपके साथ घूमते थे, रहते थे, साथ साथ खाते पीते थे, वे एकदम से आपके विरोधी हो गए। जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, खुद तो बैर पालते ही हैं, दूसरों को भी भड़काते हैं कि आपसे दूर हो जाए। जिसके लिए आप भला सोचते हैं, वही आपसे दुश्मनी मोल लेते हैं। आपको तो यही कहना है कि जलने वाले जलते रहें, हम तो ये चलते रहें। आपको इनसे निपटने की ज़रूरत नहीं, बस आप आगे बढ़ते जाएं। ऐसे लोगों को इग्नोर करते हुए जो आपसे जलें, उससे आप साइड पकड़ कर चलें। बाहर वाले तो हैं, अपने भी मुंह फेर लेते हैं। छोटे छोटे कारण से ही आपसे नाराज हो जाते हैं लोग। आपकी बराबरी नहीं कर पाते, आपसे जलना शुरू करते हैं। आपने जलने वालों की तरफ ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते रहना ही आपके साथ आपके प्रभु राम हैं, कृष्ण हैं, राधा हैं। आपने तो यही सोचना है कबीर जी की तरह। जैसे कबीर जी बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उनकी कुटिया के सामने जानवर काटे जाते थे। कबीर जी काफी विचलित रहते थे। एक दिन आकाश से दोहा आ गया कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों बेयो उदास। कबीर जी को कभी उनसे दिक्कत नहीं हुई। आप क्या इतने खास हैं जो लोग आपसे जलें? आप खास ही हैं, आपके बहुत खासियत है धनुराशि वालों। तो दोस्तों, आप अपना काम करते रहो, उनको अपना काम करने दो। ज़्यादा अपने दिमाग पे बोझ ना डाला करो। जो इंसान वक्त पर पसीना नहीं बहाते, वो बाद में आंसू बहाते हैं। इसलिए आप पसीना बहाओ और आगे बढ़ो। दोस्तों, जीना है तो उसके लिए जियो। खुद अकेले में बैठकर खुद से ही एक सवाल करो कि मेरे ना होने से किसको फर्क पड़ेगा। बस आप बाकी सब कुछ छोड़कर उनके हाल पर और उसके लिए जियो जिनको आपके ना रहने पर फर्क पड़ेगा। इधर उधर की बातों में ज़्यादा गौर ना करो, अपने आप को बेवजह से परेशान ना करो। यदि बनना है तो नमक जैसा बनो, ना कोई ज़्यादा इस्तेमाल करेगा और ना ही आपके बगैर चलेगा। परिस्थितियों के अनुसार सब चीज़ सुंदर है। जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, वही छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। सफलता एक वाहन है जो कर्म के पहियों पर चलता है, लेकिन आत्मविश्वास के ईंधन के बिना यात्रा करना असंभव है। क्रोध और आंधी समान है, शांत हो जाने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हो गया। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज नई शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, हर दिन आपकी नई शुरुआत होनी चाहिए। हारना, थकना, टूटना कुछ नहीं, नेगेटिव चीज़ें कुछ आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आपका राशिफल। राशि कम, बातें ज़्यादा थी। राशि शाम को फिर वही 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। रोज रोज थोड़ी थोड़ी राशि भी हो जाती है, थोड़ी सी बातें भी हो जाती है आपसे। तो आज शनिवार है, शनिवार के दिन थोड़ा सा आप अपना जो नियम अनुशासन बना के रखना। थोड़ा बहुत दान पुण्य का काम अगर अपने क्षमता अनुसार करें, फायदा होगा। हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। सुबह शाम पढ़ें, सूरज को जल दें, अच्छे रिजल्ट आएंगे आपके सामने। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। कोई सलाह देना चाहते हैं या सलाह लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9315336907। आप बेझिझक, व्हाट्सएप नंबर है, आप फ़ोन कर सकते हैं। अगर मैं उपलब्ध हूँगा तो उसी समय उठाऊँगा, नहीं तो आप मैसेज देना, फिर जब भी मौका मिलेगा आपसे बात हो ही जाएगी। जय श्री कृष्णा,
जय श्री राधे।